नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड डेली जीके क्लास की आज ये 14वीं क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर के संबंध में इम्पोर्टेंट जो विस्तृत जानकारी है उसको देखने वाले हैं। साथ में बात करेंगे उत्तराखंड में जो मंदिर बने हैं किस शैली में बने हैं, कब बने हैं, क्या उनसे इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के देखिए मंदिर, आप सभी को पता है उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे असंख्य प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। ठीक है, मंदिरों की वास्तुकला मुख्य रूप से नागर शैली और उपशैली, उत्तराखंड और पहाड़ी शैली पर आधारित है। यानी कि नागर शैली के मैक्सिमम और पहाड़ी शैली के मैक्सिमम आपको यहाँ पे मंदिर दिखते हैं। ठीक है, जिसमें स्थानीय पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आपके मंदिर हैं उत्तराखंड में, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास देखिएगा एंड तक, बहुत इम्पोर्टेंट आपको ये क्लास रहने वाली है और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी को यहाँ पे कवर किया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मंदिर है वह आपका केदारनाथ धाम। ठीक है, तो केदारनाथ धाम ये आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। चार धामों, जो उत्तराखंड के चार धाम है उसमें से एक ये आपका केदारनाथ धाम है जो रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगर हम बात करें तो भगवान शिव की पूजा की जाती है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम है। ठीक है, जो केदारनाथ धाम है यहाँ पे भगवान शिव के पृष्ठ भाग की यानी कि पीठ की पूजा होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पीठ की पूजा होती है, ये क्वेश्चन पूछता है। स्थापना की अगर हम बात करें तो केदारनाथ मंदिर का जो मूल रूप से जो मंदिर की स्थापना थी उसका श्रेय पांडवों को जाता है, पांडवों ने इसको बनवाया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका क्या कराया था? जीर्णोद्धार करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में। किसने? आदि गुरु शंकराचार्य ने जीर्णोद्धार कराया था। मूल रूप से इसका जो श्रेय जाता है स्थापना का, वो पांडवों को जाता है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो ये पंच केदार में सर्वोपरि है और शिव के पृष्ठभाग यानी कि पीठ की पूजा की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। यह अत्यधिक ऊंचाई 3583 मीटर पर स्थित है और शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं। शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते हैं उस समय केदारनाथ में जो भगवान शिव की जो पूजा है वो आपकी ऊखी मठ में होती है। ये भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, तो शीतकालीन में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं उस समय शिव जी की पूजा आपकी कहाँ होती है? ऊखी मठ रुद्रप्रयाग में होती है। ये इंपॉर्टेंट है। निर्माण शैली की बात करें तो केदारनाथ धाम जो है कत्यूरी शैली में बना हुआ है। ग्रे रंग का विशाल मजबूत पत्थर शिलाखंड का उपयोग इसमें किया गया है, जो मोर्टार यानी कि गारा जिसको बोला जाता है, कि बिना इंटरलॉक किए गए हैं। ठीक है, इंटरलॉक पद्धति का प्रयोग किया गया है इस जो मंदिर है उसको निर्मित करने में। ठीक है, तो ये कौन सी शैली में बना है? कत्यूरी शैली में बना है आपका केदारनाथ धाम। ठीक है, इन इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला जो मंदिर है आपका बद्रीनाथ धाम है। ये आपका कहाँ है? चमोली जनपद में। ठीक है, चमोली जनपद में आपका बद्रीनाथ धाम। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है, ये आप याद रखिएगा। स्थापना की बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। विशेषता की बात करें तो यह भारत के चार धामों में से भी एक है। तो आप सभी को पता है बद्रीनाथ धाम जो भारत के चार धाम है उनमें से बद्रीनाथ धाम एक है। ठीक है, उसमें केदारनाथ धाम नहीं है, बद्रीनाथ धाम है। मंदिर में स्थापित मूर्ति सालग्राम शिला से बनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है किससे बनी है? सालग्राम शिला से बनी है और चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में। यहाँ पे जो मूर्ति है वो चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ पास में तप्त कुंड, गर्म पानी का जो कुंड होता है उसको तप्त कुंड बोलते हैं। तप्त कुंड भी है आपका बद्रीनाथ धाम के पास। शीतकाल में पूजा जो होती है वो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। ठीक है, तो जोशीमठ चमोली है, वहाँ पे नरसिंह मंदिर में आपका बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। ये आप याद रखिएगा, जैसे केदारनाथ धाम की आपकी कहाँ होती थी? ऊखीमठ में होती थी, ऐसी चम बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ की जोशीमठ में होती है, नरसिंह मंदिर में। ठीक है, निर्माण शैली की बात करें तो बद्रीनाथ धाम आपका गढ़वाली शैली में बना है, यानी कि नागर शैली का जो क्षेत्रीय रूप है गढ़वाली शैली, उसमें आपका इस मंदिर का निर्माण किया गया गढ़वाली शैली में, जिसका बाहरी स्वरूप कुछ हद तक बौद्ध विहार जो आपने देखे होंगे बौद्ध विहार जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अगला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है आपका गंगोत्री धाम, ये आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद में है। यहाँ
देवी गंगा की पूजा होती है। स्थापना की बात करें तो 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति हुआ करते थे अमर सिंह थापा, ठीक है। उन्होंने गंगोत्री धाम का निर्माण करवाया था, कब? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। अमर सिंह थापा एक गोरखा सेनापति थे, ठीक है। विशेषता की बात करें तो यहीं पर राजा भागीरथ की तपस्या से गंगा का अवतरण हुआ। जैसे कि गंगोत्री में आपका गौमुख से आपकी क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है, ठीक है। आगे चल के जो आपकी अलकनंदा से मिलके गंगा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर गंगोत्री धाम पे राजा भागीरथ की तपस्या से गंगा का अवतरण हुआ। यह भागीरथी शिला यहाँ पे भागीरथी शिला भी स्थित है। शीतकालीन निवास मुखवा गांव है, ठीक है। तो शीतकालीन में गंगोत्री धाम के जब कपाट बंद हुआ था तो मुखवा गांव इनका शीतकालीन निवास है, ठीक है। निर्माण शैली की बात करें तो उत्तराखंड नागर शैली में ये आपका गंगोत्री धाम मंदिर बना है। ये आप याद रखिएगा, उत्तराखंड नागर शैली, सफेद ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित ये आपका मंदिर है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट मंदिर है आपका यमुनोत्री धाम है। ये भी आपका कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। देवी यमुना है आपके देवता। स्थापना की बात करें तो 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा यमुनोत्री धाम का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में होता है यमुनोत्री धाम, यानी कि चारों धाम में सबसे बाद में जो निर्माण यमुनोत्री धाम का हुआ है, जिसका निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा किया गया था, ठीक है। विशेषता की बात करें तो यह यमुना नदी का उद्गम स्थल है, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ सूर्य कुंड, ये भी आपका क्या है? गर्म जल का झरना है, ठीक है। पूछता है सूर्य कुंड कहाँ है, तो आपका यमुनोत्री में है सूर्य कुंड। ये आपका गर्म जल का झरना या फिर गर्म कुंड है। शीतकालीन निवास खरसाली है इसका, ठीक है। तो यमुनोत्री धाम के जब कपाट बंद हुए थे उसके बाद खरसाली में पूजा की जाती है। निर्माण शैली की बात करें तो यमुनोत्री मंदिर आपका पारंपरिक पहाड़ी शैली में बना हुआ है, जिसमें पत्थर और लकड़ी का मिश्रण का प्रयोग किया गया है इस मंदिर को बनाने में, ठीक है। तो यमुनोत्री धाम आपका पारंपरिक पहाड़ी शैली में निर्मित मंदिर है। उसके बाद आपके पंच केदार आ जाते हैं, ठीक है। पंच केदार की अगर हम बात करें तो पंच केदार 5 शिव मंदिर हैं, जहां पांडवों से बचने के लिए शिव ने बैल नंदी का रूप लिया था, ठीक है। तो नंदी का रूप लिया था। इन 5 केदार में कौन-कौन से आते हैं? एक तो तुंगनाथ आता है, मदमहेश्वर नाथ आता है, रुद्रनाथ आता है, कल्पेश्वर आता है और केदारनाथ आता है, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो तुंगनाथ ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ है, जो पंच केदार में आता है। इसकी हाइट 3680 मीटर है, ठीक है। यहाँ शिव की भुजाओं की पूजा होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। शिव की भुजा की पूजा होती है तुंगनाथ में, और इसकी जो शैली है कत्यूरी शैली में आपका बना हुआ है तुंगनाथ मंदिर। मद महेश्वर नाथ, यहाँ पे शिव जी के नाभि की पूजा होती है। दूसरा सबसे ऊंचा केदार है ये, और शैली ये भी कत्यूरी शैली में बना है मद महेश्वर नाथ, ठीक है। रुद्रनाथ, यहाँ पे भगवान शिव की मुख की पूजा होती है। यह घने जंगलों में स्थित है और शैली इसकी पारंपरिक पहाड़ी नागर शैली में बना है रुद्रनाथ मंदिर। कल्पेश्वर में शिव जी की जटाओं की पूजा होती है। यह वर्ष भर खुला रहने वाला और सबसे कम ऊंचाई पर स्थित एकमात्र केदार है, ठीक है। ये वर्ष भर खुला रहता है कल्पेश्वर नाथ। शैली गुफा मंदिर है, यानी कि गुफा टाइप का एक मंदिर है, गुफा में बना हुआ है आपका कल्पेश्वर नाथ। केदारनाथ, यहाँ पे भगवान शिव की कुबड़ की पूजा होती है, यानी कि पीठ की पूजा होती है। ये इस ऊपर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये 5 आपके केदार हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा: तुंगनाथ, मदमेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ और केदारनाथ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पंच केदार यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जागेश्वर धाम, ठीक है। कहाँ है? आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है आपका ये मंदिर, ठीक है। जागेश्वर धाम आपका अल्मोड़ा में है। देवता की बात है, भगवान शिव जी की पूजा होती है। स्थापना की बात करें तो 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी और चंद राजवंश ने इनका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो 7वीं ईस्वी से 14वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी और चंद राजवंशों ने जागेश्वर धाम का निर्माण कराया। 125 छोटे और बड़े मंदिरों का इस यहाँ पे समूह है, जो इसे पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसे पांचवा धाम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी शैली की बात करें तो उत्कृष्ट नागर शैली, ठीक है, जिसमें कत्यूरी प्रभाव भी दिखता है, ठीक है। तो नागर शैली में आपका ये मंदिर बना हुआ है पूरा जागेश्वर धाम, ठीक है। महामृत्युंजय का मंदिर भी आपका यहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहाँ उनकी पूजा होती है यहाँ पे। तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में हो गया। अगला है आपका कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है। तो एकमात्र सूर्य मंदिर है ये आपका, ये भी अल्मोड़ा जनपद में है, उत्तराखंड के, ठीक है। यहाँ पे देवता सूर्य देव की पूजा होती है, जिसे बुजुर्ग आदित्य भी बोला जाता है। स्थापना की बात करें तो 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा कटारमल द्वारा इसकी
स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी याद याद रखिएगा। विशेषता की बात करें तो यह कुमाऊं का एकमात्र प्राचीन सूर्य मंदिर है और 108 छोटे मंदिरों के समूह का केंद्र भी है। ठीक है, तो 108 छोटे मोटे आपके मंदिर हैं यहाँ पे, कटारमल सूर्य मंदिर, और ये कुमाऊं का एकमात्र प्राचीन सूर्य मंदिर है। निर्माण शैली की बात करें तो कटारमल सूर्य मंदिर आपका कत्यूरी शैली में बड़ा है और स्थानीय पहाड़ी वास्तुकला का इसमें मिश्रण है। ठीक है, तो कत्यूरी शैली में आपका ये बना है कटार सूर्य सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका मनसा देवी और चंडी देवी, सभी को पता है हरिद्वार में है। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो ये दोनों हरिद्वार के 3 सिद्ध पीठों में से एक है। मनसा देवी आपका बिल्व पर्वत पर है और चंडी देवी आपका नील पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मनसा देवी बिल्व पर्वत पर, चंडी देवी आपका नील पर्वत पर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए रोपवे उड़न खटोले का प्रयोग भी होता है। तो मनसा देवी चंडी देवी मंदिर आपका कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है, नैना देवी मंदिर कहाँ है आपका? नैनीताल जनपद में है। विशेषता की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहां माना जाता है कि माता सती का नेत्र गिरा था, जिसी के नाम पे ही इसका जो नाम है नैना देवी पड़ा है। ठीक है, यह नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो जब आप नैनीताल जाएंगे तो वहीं झील के किनारे आपको ये मंदिर दिखेगा। बहुत भव्य और बहुत ही अच्छा मंदिर है नैना देवी मंदिर, जो नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, माता सती का नेत्र यहाँ पे गिरा था, इसलिए इसका नाम नैना देवी मंदिर पड़ा है। ठीक है, अगला जो मंदिर है आपका गोलू देवता मंदिर है। ठीक है, चितई अल्मोड़ा में, चितई आपकी एक जगह है अल्मोड़ा में, वहां पे गोलू देवता मंदिर है। ठीक है, गोलू देवता को न्याय का देवता भी बोला जाता है और शिव के अवतार के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो गोलू देवता न्याय के देवता है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो ये इन्हें उत्तराखंड का सर्वोच्च न्यायाधीश भी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भक्त यहाँ अपनी अर्जियां स्टैम्प पेपर पर लिखकर चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पे घंटी वगैरह वहां पे चढ़ाई जाती है। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका मंदिर है त्रिजुगी नारायण मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग जनपद में। विशेषता की बात करें तो यह वह स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, तो माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह कहाँ होता है? त्रिजुगी नारायण मंदिर में हुआ था, रुद्रप्रयाग जनपद में है। विवाह की अग्नि का हवन कुंड, जिसे अखंड धुनी भी बोला जाता है, यह यहाँ आज भी जलता रहता है। ठीक है, तो हवन कुंड जो है यहाँ पे, अग्नि कुंड, वो हमेशा जलता रहता है कहा जाता है इसमें। तो यहाँ पे शादियां भी होती हैं। ठीक है, त्रिजुगी नारायण मंदिर आपका क्या है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला है आपका पंचबद्री। ठीक है, तो पंचबद्री में आपके कौन कौन से आते हैं? योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री और विशाल बद्री। ठीक है, योग ध्यान बद्री की बात करें, देखिए बद्रीनाथ के अलावा विष्णु के 4 धाम और हैं। योग ध्यान बद्री की बात करें तो पांडु की तपस्या स्थली है। भविष्य बद्री भविष्य का धाम इसको बोला जाता है। वृद्ध बद्री पहला बद्री निवास है। आदि बद्री 16 मंदिरों का समूह है। विशाल बद्री बद्रीनाथ को बोला जाता है। यह पंच बद्री में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। ठीक है, तो पंच बद्री की बात करें तो योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री और विशाल बद्री, जिसको बद्रीनाथ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पंच बद्री कौन कौन से हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है बैजनाथ मंदिर, आपका कहाँ है? बागेश्वर जनपद में है। भगवान शिव और देवी पार्वती की यहाँ पे पूजा होती है। स्थापना की बात करें तो बैजनाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। विशेषता की बात करें तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित 18 मंदिरों का एक प्राचीन समूह। ठीक है, तो किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे बैजनाथ मंदिर। मान्यता है कि यहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ मुख्य रूप से विष्णु, शिव और चामुंडा देवी की मूर्तियां हैं। ठीक है, इसकी निर्माण शैली की बात करें तो कत्यूरी शैली में आपका ये मंदिर बना है बैजनाथ मंदिर। पत्थरों का जटिल नक्काशी इसमें की गई है। ठीक है, तो बैजनाथ मंदिर आपका कहाँ है? बागेश्वर में है। 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर है बागनाथ मंदिर, ये भी आपका बागेश्वर जनपद में है। देवता की बात करें तो भगवान शिव, जिनको व्याघेश्वर नाम से भी यहाँ पे पूजा जाता है। स्थापना की बात करें तो बागनाथ मंदिर 1450 ईस्वी में राजा लक्ष्मी चंद द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मूल मंदिर 7वीं शताब्दी का माना जाता है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो बागनाथ मंदिर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। माना जाता है कि ऋषि मार्कण्डेय ने यहाँ शिव की पूजा की थी, तब शिव बाघ, जिसको व्याघ्र भी बोलते हैं, के रूप में प्रकट हुए थे।
इसी मंदिर के नाम पर जिले का नाम क्या पड़ा है? बागेश्वर पड़ा है, ठीक है? तो ये आप जो मंदिर है बागनाथ मंदिर, इसी के नाम पे बागेश्वर का नाम पड़ा है, ठीक है? तो निर्माण शैली की बात करें तो नागर शैली में बना है, जिसमें कत्यूरी प्रभाव भी दिखता है, यानी कि कत्यूरी शैली का भी लक्षण दिखते हैं, ठीक है? तो बागनाथ मंदिर बागेश्वर में हो गया। 1450 में राजा लक्ष्मी चंद ने इसका निर्माण करवाया था। बिनसर महादेव, ठीक है? तो बिनसर महादेव मंदिर आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। देवता की बात करें तो भगवान शिव की पूजा होती है। स्थापना की बात करें तो लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। विशेषता की बात करें तो यह जागेश्वर धाम का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मंदिर है। इस मंदिर को केदारनाथ खंड में वर्णित किया गया है और उत्तराखंड का काशी भी कहा जाता है, ठीक है? यह मंदिर विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। निर्माण शैली उत्तराखंड नागर शैली में आपका निर्मित है बिनसर महादेव, ठीक है? आई थिंक ये बिनसर महादेव आपका अल्मोड़ा जनपद में होगा, ठीक है? तो ये अल्मोड़ा आप कर लीजिएगा, अल्मोड़ा जनपद में है बिनसर महादेव मंदिर। रघुनाथ मंदिर की बात करें तो ये आपका कहाँ है? देवप्रयाग जनपद में है, ठीक है? अ, देवता की बात करें, सॉरी आपका जो ये रघुनाथ मंदिर है आपका देवप्रयाग में, जो आपका टिहरी में आता है, ठीक है? देवता की बात करें तो भगवान राम, जिनको रघुनाथ बोला जाता है, उनकी पूजा होती है यहाँ पे रघुनाथ मंदिर में, टिहरी जनपद में है। स्थापना की बात करें तो मूल रूप से 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है रघुनाथ मंदिर। हालांकि वर्तमान संरचना कई बार जीर्णोद्धार के बाद बनी है, ठीक है? तो मूल रूप से आदिगुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में रघुनाथ मंदिर की स्थापना की थी देवप्रयाग में। विशेषता की बात करें तो यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, जहां से गंगा नदी का नाम शुरू होता है, ठीक है? तो अलकनंदा भागीरथी नदी आपकी का संगम कहाँ होता है? आपका देवप्रयाग में ही होता है, ये रघुनाथ मंदिर के पास में, ठीक है? तो यह गढ़वाल के पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण है आपका देवप्रयाग। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण वध के बाद यही तपस्या की थी, ठीक है? तो माना जाता है भगवान राम ने जब रावण का वध किया था उसके बाद रघुनाथ मंदिर में ही उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है? निर्माण की बात करें तो दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित है, क्योंकि यह मंदिर दक्षिण के वैष्णव संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है आपका रघुनाथ मंदिर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मंदिर है आपका काली मठ मंदिर है, ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। देवी माँ काली की यहाँ पूजा होती है कालीमठ मंदिर में। स्थापना की बात करें तो प्राचीन काल से ही शक्ति पीठ के रूप में विद्यमान है आपका कालीमठ। विशेषता की बात करें तो 108 शक्ति पीठों में से एक है आपका कालीमठ, जहां देवी काली के शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद विश्राम किया था, ठीक है? तो कहा जाता है यहाँ पे काली देवी माता ने शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद विश्राम किया था कालीमठ में, इसीलिए इसका नाम कालीमठ मंदिर पड़ा। यह वह स्थान है जहाँ देवी की ऊपरी भाग यानी कि धारी देवी में और निचली भाग कालीमठ में पूजा होती है, ठीक है? तो ऊपरी भाग आपका धारी देवी मंदिर में पूजा होती है और निचली भाग आपका कालीमठ में पूजा होती है माँ काली की, ठीक है? तो यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, देवी की पूजा एक शक्ति यंत्र के रूप में की जाती है, ठीक है? तो कोई मूर्ति नहीं है इस मंदिर में, ये भी इसकी विशेषता है। निर्माण शैली की बात करें तो पारंपरिक पहाड़ी शैली में निर्मित है आपका कालीमठ मंदिर, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है? अगला जो मंदिर है आपका गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर, ये आपका चमोली जनपद में है। भगवान शिव की पूजा होती है गोपीनाथ के रूप में। स्थापना की बात करें तो कत्यूरी शासकों द्वारा लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी में गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। विशेषता की बात करें गोपीनाथ मंदिर की तो यह रुद्रनाथ, जो एक पंच केदार में से एक है, का शीतकालीन निवास है, ठीक है? तो पंच केदार जो रुद्रनाथ का की जो शीतकालीन निवास है आपका गोपीनाथ मंदिर है, यहीं पे इनकी पूजा होती है। मंदिर के परिसर में एक विशाल त्रिशूल स्थापित है, जिस पर संस्कृत में एक प्राचीन अभिलेख खुदा हुआ है, ठीक है? निर्माण शैली की बात करें तो नागर शैली में बना हुआ है आपका ये गोपीनाथ मंदिर, चमोली जनपद में है, ठीक है? ये याद याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट आपका मंदिर है कैंची धाम मंदिर है। देवता की बात करें तो बाबा नीम करोली महाराज की यहाँ पे पूजा होती है, जो हनुमान जी के भक्त थे। 1964 में इस मंदिर का निर्माण बाबा नीम करोली ने ही करवाया था, ठीक है? विशेषता की बात करें तो यह हनुमान जी को समर्पित एक आधुनिक आश्रम सह मंदिर है। यह धाम अपने आध्यात्मिक शांति और चमत्कारिक घटनाओं के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, खासकर पश्चिमी देशों के अनुयायियों के बीच, ठीक है? नाम की बात करें तो कैंची इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ दो पहाड़ियों का घुमाव कैंची जैसा दिखता है, ठीक है? निर्माण शैली की बात करें तो आश्रम शैली में बना हुआ है आपका ये कैंची धाम, बहुत फेमस है।
1964 में बाबा नीम करोड़ी महाराज ने इनकी स्थापना करी थी कैंची धाम मंदिर की। अगला जो इम्पोर्टेंट मंदिर है आपका 23वां हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में है। देवी महाकाली की पूजा होती है। स्थापना की बात करें तो 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा हाट कालिका मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। विशेषता की बात करें तो यह मंदिर विशेष रूप से कुमाऊं रेजिमेंट और कुमाऊं स्कॉट्स के बीच बहुत पूजनीय है। ठीक है, माना जाता है कि देवी काली यहाँ साक्षात विद्यमान है और भक्तों की रक्षा करती है। निर्माण शैली की बात करें तो उत्तराखंड शैली में बनाया गया हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में बहुत फेमस है। अगला जो मंदिर है आपका ताड़केश्वर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। देवता की बात करें तो भगवान शिव की पूजा होती है। स्थापना प्राचीन समय में माना जाता है कि इसे ऋषि मार्कंडेय से जोड़ा जाता है, यानी कि इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। विशेषता की बात करें तो यह मंदिर घने देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। कौन सा? ताड़केश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है इस स्थान पर शिव और ताड़ासुर जो राक्षस था उसके बीच युद्ध हुआ था। यह उत्तराखंड के अति जागृत सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। ठीक है, मंदिर का निर्माण एक गुफा के भीतर हुआ है। जो मंदिर है आपका एक गुफा के भीतर है, तो इसकी जो शैली भी है वो गुफा मंदिर शैली ही है। ठीक है, याद रखिएगा। ताड़केश्वर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। अगला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। देवी सुरकंडा की यहाँ पे पूजा होती है। सती का सिर की पूजा होती है। ठीक है, स्थापना की बात करें तो प्राचीन शक्ति पीठों के रूप में। विशेषता की बात करें तो यह 51 शक्ति पीठों में से एक है जहां माना जाता है कि माता सती का सिर गिरा था। ठीक है, इसलिए सुरकंडा देवी मंदिर इसका नाम रखा गया है। यह मंदिर धनौल्टी के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जहां से हिमालय और दून घाटी का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के अवसर पर एक बड़ा मेला लगता है। निर्माण शैली की बात करें तो पहाड़ी नागर शैली में बना है सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है बूढ़ा केदार मंदिर टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, देवता की बात करें तो भगवान शिव की पूजा होती है। इसको बूढ़ा केदार स्थापना की बात करें तो प्राचीन काल से विद्यमान है। विशेषता की बात करें तो इसे वृद्ध केदार भी बोला जाता है। ठीक है, तो पूछेगा वृद्ध केदार किसे बोला जाता है, तो बूढ़ा केदार मंदिर को बोला जाता है, भी कहा जाता है, जो पंच केदार से अलग है। ठीक है, यह बाल गंगा और धर्म गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो बाल गंगा और धर्म गंगा नदियों के संगम पर स्थित है आपका बूढ़ा केदार मंदिर या फिर व्रत केदार। माना जाता है कि यह मंदिर पंच केदार यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा था। ठीक है, निर्माण की बात करें तो बूढ़ा केदार मंदिर पहाड़ी नागर शैली में बना है जिसमें पत्थरों का उपयोग किया गया इस मंदिर को बनाने में। अगला जो मंदिर आपका कर्ण मंदिर है, ये चमोली जनपद में है। ठीक है, देवता की बात करें तो कर्ण की पूजा होती है यहाँ पे महाभारत के पात्र। स्थापना की बात करें तो प्राचीन समय में इसकी स्थापना हुई थी। विशेषता की बात करें तो यह मंदिर अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग में स्थित है। ठीक है, कर्णप्रयाग आपका चमोली जनपद में है। मान्यता है कि कर्ण ने यहीं बैठकर सूर्य देव की आराधना की थी। मंदिरों में सूर्य पुत्र कर्ण की पूजा होती है जो इसे आदित्य बनाता है। यहाँ देवी उमा को समर्पित एक अन्य मंदिर भी इसके पास है। ठीक है, तो इसकी निर्माण शैली की बात करें तो उत्तराखंड शैली में बना है आपका कर्ण मंदिर जो आपका कर्णप्रयाग में स्थित है। अगला है आपका हर की पौड़ी, कहाँ है आपका हरिद्वार में है। देवता भगवान शिव की विष्णु की पूजा होती है। स्थापना की बात करें तो 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य के भाई भृतृहरि द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। विशेषता की बात करें तो यह कोई पारंपरिक मंदिर भवन नहीं है बल्कि एक पवित्र घाट है जिसे मंदिर के समान पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि यहीं पर अमृत की बूंदें गिरी थी जिससे यह कुंभ मेले के मुख्य स्नान स्थलों में से एक बन गया हर की पेड़ी। ठीक है, मुख्य स्थान पर भगवान शिव के चरणों के निशान हैं जिन्हें हर की पेड़ी यानी कि भगवान की सीढ़ी या फिर हरि के सीढ़ी कहा जाता है। ठीक है, निर्माण शैली की बात करें तो घाट और सीढ़ी वास्तुकला इसमें विशेष है। ठीक है, इसका जो निर्माण शैली है। अगला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है आपका लाखा मंडल है, देहरादून जनपद में है। देवता की बात करें तो भगवान शिव को समर्पित है लाखेश्वर। स्थापना की बात करें तो 12वीं से 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। विशेषता की बात करें लाखा मंडल की तो ये यमुना नदी के तट पर है। यहाँ मिले शिलालेख से पता चलता है कि यह स्थल प्राचीन काल में महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो शिलालेख भी मिले आपके कालशी से। मान्यता है कि यह दुर्योधन यहाँ पे यहीं पर दुर्योधन ने पांडवों को लाक्ष ग्रह यानी कि लाखों का घर में जलाकर मारने की योजना बनाई थी।
यहाँ पर विभिन्न आकृतियों के शिवलिंग और पुरातात्विक अवशेष पाए जाते हैं। निर्माण शैली की बात करें तो नागर शैली और पुरातात्विक अवशेष का संयोजन है ये इलाका, मंडल देहरादून जनपद में है। अगला मंदिर है आपका पाताल भुवनेश्वरी, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। देवता की बात करें तो भगवान शिव की पूजा होती है पाताल भुवनेश्वरी में। स्थापना की बात करें तो प्राकृतिक गुफा आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनर्जीवित किया था, ठीक है इसको। विशेषता की बात करें तो यह भूमि के नीचे स्थित विशाल गुफा मंदिर है, यानी कि पाताल भुवनेश्वर भी आपका गुफा मंदिर है जो भूमि के नीचे है। गुफा के अंदर चारों चार दरवाजे, रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार की पौराणिक मान्यता है। यहाँ हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की प्राकृतिक पत्थर की आकृतियां विद्यमान हैं, ठीक है। निर्माण शैली की बात करें तो प्राकृतिक गुफा वास्तुकला इसकी शैली है। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर आपका हेमकुंड साहिब चमोली जनपद में स्थित है। आस्था की बात करें तो सिख धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। स्थापना की बात करें तो 20वीं शताब्दी में सिख गुरुद्वारों का विकास, हालांकि पौराणिक मान्यता प्राचीन है इसकी काफी। विशेषता की बात करें तो यह सिखों का एक प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की तपस्या स्थली माना जाता है हेमकुंड साहिब को, ठीक है। यह एक हिम नदी यानी कि ग्लेशियल लेक के किनारे लगभग 4329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपका। ये झील के किनारे लक्ष्मण का मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भी स्थित है, जहां लक्ष्मण ने तपस्या की थी, जिससे यहाँ हिंदुओं के लिए भी पवित्र माना जाता है, ठीक है। यह स्थान वर्ष के 8 महीने बर्फ से ढका रहता है। कौन सा? हेमकुंड साहिब चमोली जनपद में स्थित है। निर्माण शैली की बात करें तो आधुनिक गुरुद्वारा शैली में बना हुआ है। अगला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है आपका माया देवी मंदिर, हरिद्वार जनपद में है। देवी की बात करें तो माया देवी की पूजा होती है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है इन्हें। स्थापना 11वीं शताब्दी में हुआ माया देवी मंदिर का। विशेषता की बात करें तो यह हरिद्वार के 3 सिद्ध पीठों में मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी में से एक है। माना जाता है कि देवी सती के शरीर का नाभि और हृदय यहीं पर गिरा था। यह हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर भी है, ठीक है। निर्माण शैली की बात करें तो नागर शैली में बना हुआ है माया देवी मंदिर। नेक्स्ट मंदिर है आपका हरियाली देवी मंदिर, रुद्रप्रयाग जनपद में है। देवी हरियाली देवी की पूजा होती है, प्राचीन काल में इसकी स्थापना हुई थी। विशेषता की बात करें तो यह देवी दुर्गा को समर्पित है, हरियाली देवी मंदिर। मंदिर की मूर्ति में देवी को महिषासुरमर्दिनी यानी कि भैंस राक्षस का वध करने वाली के रूप में दर्शाया गया है। यह मंदिर रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के संगम पर स्थित एक जागृत सिद्धपीठ भी माना जाता है। निर्माण शैली पहाड़ी नागर शैली में बना है, हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला आपका मंदिर है ये आपका कोट भ्रामरी मंदिर, बागेश्वर में है। देवता भ्रामरी देवी यानी कि दुर्गा का एक रूप है, उनकी पूजा होती है। विशेषता की बात करें तो स्थानीय रूप से कोट की माई, ठीक है, कोट की माई के नाम से प्रसिद्ध है आपकी। यह प्राचीन मंदिर एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, ठीक है। तो कोट भ्रामरी मंदिर पूछेगा तो बागेश्वर जनपद में है। नेक्स्ट आपका सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल में है। इसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका कर्णवाश्रम, ये आपका कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। देवता ऋषि कर्णव के से संबंधित है। विशेषता की बात करें तो हालांकि यह एक मंदिर नहीं बल्कि एक आश्रम स्थल है, जहां पर राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हुआ था और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कर्णवाश्रम पौड़ी गढ़वाल में है। लाखा मंडल देहरादून में है, इसको हम लोग डिस्कस भी किया था। भगवान शिव की पूजा होती है, यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट आपका पातालेश्वर मंदिर हरिद्वार में है, भगवान शिव की पूजा होती है। विशेषता की बात करें तो यह हरिद्वार में स्थित एक प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर है, जो माया देवी मंदिर के पास ही स्थित है, ठीक है। पातालेश्वर मंदिर हरिद्वार में है। लास्ट और अंतिम आपका मंदिर है आदि कैलाश, पिथौरागढ़ में है। भगवान शिव की पूजा होती है, इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा स्थल है, जिसे तिब्बत सीमा के पास पूजा जाता है, ठीक है। तो आदि कैलाश आपका पिथौरागढ़ जनपद में थे, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के मंदिर, जिनके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसको रिवाइज भी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि ये इस टॉपिक के संबंध में एक कैंडिडेट से मेरे से बोला था कि सर मंदिर, उत्तराखंड के मंदिरों से संबंधित टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो
भी यहाँ पे बनाई थी, ठीक है? तो आपका भी कोई अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिस पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्लास चाहिए होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप अ आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते रहें, ठीक है? तो इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी, ठीक है? चलिए आज के जो वीडियो इसको यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।